हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैप के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रमुख नदियाँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत के बाहर से हुआ है। तो किसका उद्गम भारत के बाहर से हुआ है? तो ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। इसका आंसर है उपर्युक्त सभी, क्योंकि जो यहाँ पर मानसरोवर झील है जो कि तिब्बत चीन में अवस्थित है, आप देख सकते हैं यहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है। और यदि इसके इस तरफ देखा जाए तो यहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है, यहाँ से सतलज नदी का उद्गम होता है और यहाँ से आप देख सकते हैं मैप में ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो यहाँ से जो है मानसरोवर झील तिब्बत से 3 नदियों का उद्गम होता है जो कि कहाँ, भारत से बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। तो भारत की लार्जेस्ट रिवर की बात की गई है। तो आपको पता होगा जो भारत की लार्जेस्ट रिवर है वो गंगा है। इसकी जो लंबाई है 2525 है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो आपको पता है जो गंगा नदी है इसका उद्गम भागीरथी नदी के रूप में गंगोत्री हिमानी से होता है और इसके बाद जब इसमें अलकनंदा नदी मिलती है उसके बाद इसका नाम गंगा पड़ता है और बाद में जाके ये बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी जब भारत में होती है, शुरू में जब इसका ओरिजिन होता है तो इसे भागीरथ के नाम से जाना जाता है, परंतु जब इसमें अलकनंदा आकर मिल जाती है देवप्रयाग के समीप उसके बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। परंतु आप यहाँ देख सकते हैं जब यही गंगा नदी जब ये बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है तो इसका नाम क्या हो गया है? इसका नाम पद्मा हो गया है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। यदि हम देखें जमुना, तो जमुना क्या है? ये ब्रह्मपुत्र नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। और जब इसी पद्मा मतलब जिसे गंगा कहते हैं और जमुना जिसे बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं, जब इसमें मेघना नदी आकर मिल जाती है तो यहाँ से इसका नाम मेघना नदी हो जाता है और यही बाद में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। तो आपको पता होगा ना केवल भारत में बल्कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये माजुली द्वीप है जो कहाँ अवस्थित है? असम में अवस्थित है। और किस नदी द्वारा यह बनाया जाता है? तो यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह 2 भागों में यहाँ से बट जाती है तो उसके बीच जो द्वीप का निर्माण होता है वो माजुली द्वीप है। और असम सरकार ने अभी वर्तमान में इसे एक द्वीप जिला भी इसे घोषित कर दिया है। और साथ ही इसकी यहाँ पे हमें ट्रिब्यूटरी या सहायक नदियाँ भी देख लेंगे। यदि लेफ्ट साइड की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियाँ हैं दिवांग, लोहित, धनसिरी और कोपली। और राइट साइड की हैं जो सुबनसिरी, मानस, संकोसी और तीस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी किन 2 प्रमुख नदियों के मिलने से बनती है। तो गंगा नदी किन नदियों के मिलने से बनती है? अभी आपको बताया कि जो गंगा नदी है जब ये भागीरथी और एक कौन सी अलकनंदा नदी है जहाँ पर मिलती हैं जिस स्थान पर वहाँ देवप्रयाग का निर्माण होता है उसके बाद से ही इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। और जब ये गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? भागीरथी और अलकनंदा। साथ ही हम इसके ओरिजिन प्लेस भी याद रखेंगे कि ये जो भागीरथी नदी है वह गंगोत्री हिमानी और गोमुख से निकलती है और जो सतोपंथ ग्लेशियर है या सतोपंथ हिमानी है यहाँ से अलकनंदा निकलती है और यह उत्तराखंड में जहाँ पर यह मिलती है उस स्थान को हम देवप्रयाग कहते हैं। उसके बाद से ही इसे गंगा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झेलम नदी का जो उद्गम है किस झील से होता है। तो आपको पता होगा जो झेलम नदी है सिंधु नदी की एक सहायक नदी है और इसका उद्गम है जम्मू कश्मीर की जो शेषनाग झील है वहां से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवप्रयाग किन 2 नदियों के मिलन स्थल पर है। हमने अभी देखा था कि जो देवप्रयाग है कहाँ बनता है? भागीरथी नदी और ये अलकनंदा नदी के संगम पर ही देवप्रयाग का निर्माण होता है जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है और इसके बाद ही इसे गंगा नदी के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? भागीरथी और अलकनंदा नदी। साथ ही यहाँ कुछ और अदर क्वेश्चन देख लेंगे कि जो उत्तराखंड है वहाँ पर 5 प्रयाग का निर्माण होता है। ये जो रेड कलर से दिख रही है ये पूरी अलकनंदा नदी है और अलकनंदा नदी में जब धौलीगंगा आकर मिलती है तो इस स्थान को विष्णु प्रयाग कहते हैं और जब इसी अलकनंदा नदी में जब नंदाकिनी नदी आकर मिलती है तो इस ज्वाइंटिंग प्लेस को नंद प्रयाग कहते हैं। और जब इसी अलकनंदा नदी पर पिंडार नदी आकर मिलती है तो यहाँ
इस मिलन स्थल को कर्णप्रयाग कहते हैं। और जब यहाँ पे इसी अलकनंदा नदी पर मंदाकिनी नदी मिलती है तो उसे क्या, रुद्रप्रयाग कहते हैं। और जब इसी अलकनंदा नदी पर भागीरथी मिलती है तो उसे देवप्रयाग कहते हैं। तो आप इसका सीक्वेंस भी याद रखेंगे, ऊपर से नीचे और दक्षिण से उत्तर की ओर भी याद रखेंगे। और यह किन, अलकनंदा नदी में ही सभी नदी आकर मिलती हैं, तो अलकनंदा तो कॉमन है। साथ ही आप बस एक और नदी का याद रख लीजिए कि जैसे अलकनंदा से धौली गंगा मिलेगी तो विष्णुप्रयाग, अलकनंदा से नंदाकिनी मिलेगी तो नंदप्रयाग, अलकनंदा से यदि पिंडार नदी मिलेगी तो कर्णप्रयाग, और यही अलकनंदा से जब मंदाकिनी नदी आकर मिलेगी तो रुद्रप्रयाग, और जब इसी अलकनंदा नदी पर जब भागीरथी आके मिलेगी तो देवप्रयाग। और इसी के बाद इस नदी को ज्वाइंट जो धारा है उसी को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसी को हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। और जो अलकनंदा नदी है कहाँ से निकलती है, तो ये भी अभी बताया आपको कि ये सतोपंथ हिमानी से निकलती है, और ये सभी कहाँ है, उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। और भागीरथी नदी है और ये गंगोत्री हिमानी से निकलती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और कई बार ये भी क्वेश्चन आया है कि जो केदारनाथ है, जो हमारा प्रमुख शिवलिंग है, यहाँ पर केदारनाथ है, तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, तो यह किस नदी के किनारे है, तो आपको पता होगा जो केदारनाथ है यह मंदाकिनी नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आपको पता होगा गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो यमुना है, और जिसकी लंबाई कितनी है, 1376 किलोमीटर है। और जो यमुना नदी है आप देख सकते हैं ये पूरी यहाँ से गंगा नदी है, और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी जो आप ब्लू कलर से देख रहे हैं ये यमुना नदी है। और इसकी यमुना नदी है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है यमुनोत्री हिमानी से होता है, या यहीं पे एक स्थान है यमुनोत्री हिमानी पर ये एक बिंदु है बंदरपूंछ, वहां से इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, तो आपको पता होगा जो दामोदर नदी है उसे बंगाल का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो दामोदर नदी है वो बंगाल के मैदानी भागों में आकर बहुत ज्यादा बाढ़ से प्रभावित करती है, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहते हैं। किसको, दामोदर नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर अभी हमने देखा कि दामोदर को कहते हैं। अब दामोदर के बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे कि जो दामोदर नदी है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ये दामोदर रिवर है, और कहाँ से निकलती है, छोटे नागपुर के पठार से यह निकलती है। और इसी पे एक प्रमुख बांध बनाया गया है, पांचेत बांध, और यही दामोदर नदी है बाद में जाके ये हुगली नदी में विसर्जित हो जाती है। तो यह कहाँ एंड होती है, हुगली नदी में, यह भी याद रखेंगे। और एक हुगली नदी से संबंधित एक प्रमुख क्वेश्चन आता है कि जो हुगली नदी है वह भारत का सबसे बड़ी नदी मुहाने वाली नदी है। कौन सी, हुगली नदी, मतलब सबसे बड़ा ज्वारीय मुहाना किसका है, तो हुगली नदी का है। ये भी क्वेश्चन हम याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो एक और क्वेश्चन आता है कि मैथान बांध, बाल पहाड़ी बांध और तिलैया बांध कहाँ है, तो बराकार नदी पर है। जो बराकार नदी है आप यहाँ से देख सकते हैं किसकी सहायक है, तो ये दामोदर की सबसे बड़ी सहायक कौन सी नदी है, तो आप देख सकते हैं बराकार नदी है। और ये भी कहाँ से निकलती है, ये भी झारखंड से ही निकलती है। और जो बराकार नदी है यहाँ पर जो 3 प्रमुख बांध बनाए गए हैं, कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, तो ये मैथान, बाल पहाड़ी, आप देख सकते हैं मैथान, और ये बाल पहाड़ी और तिलैया बांध इस पर बनाए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और रिवर है अजय रिवर, और एक इसकी सहायक है, तो यहाँ से हुगली गई है, तो हुगली की सहायक कौन सी है, अजय रिवर है। ये भी कभी कभी ऑप्शन में पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि किन नदियों के द्वारा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। हमें पता है कि ये जब गंगा नदी है बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना। जब दोनों संयुक्त रूप से मिलती हैं और इसमें मेघना नदी आकर मिल जाती है तो इन तीनों नदी के ज्वाइंट के बाद इसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद जो डेल्टा का निर्माण होता है उसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। सुंदरबन डेल्टा का विस्तार कहाँ है, तो सुंदरबन डेल्टा का विस्तार है जो पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में इसका विस्तार है। कहाँ, सुंदरबन का। तो यह किन 2 नदियों पर है, तो इसका आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जो अवसाद बहा कर लाए जाते हैं और समुद्र में मिलने से पूर्व उसे बिछा दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो आपको पता होगा अरब सागर में गिरने वाली इतनी सारी ये नदी है, तो इसमें से जो नर्मदा नदी है कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। ये विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, उसके बीच जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक क्षेत्र से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और जो अरब सागर में जाकर गिर जाती है। नर्मदा नदी की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये हमेशा भ्रंश घाटी में होकर बहती है और किन 2 पर्वतों के बीच बहती है, सतपुड़ा, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के मध्य बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। कैसे करती हैं, अभी हमने देखा कि एक 2 शब्द होते हैं, एक होता है एस्चुरी, एक डेल्टा होता है। तो डेल्टा अभी हमने देखा कि जब 2 बड़ी नदियां अवसाद
अपने मुहाने पर लाकर बिछा देती हैं तो उससे डेल्टा का निर्माण होता है। परंतु कभी कभी जो नदियां भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं वह अपने साथ बहुत ही कम अवसाद लाती हैं और सीधे यहाँ से समुद्र में डायरेक्ट मिल जाती हैं। इनके मुहाने अत्यंत सक्रिय होते हैं। तो ऐसी नदियों को क्या कहते हैं? ऐसी नदियों को मुहाने को हम एस्चुरी कहते हैं। तो नर्मदा ताप्ती है जो रिफ्ट वैली से होकर बहती है, तो इसके द्वारा एस्चुरी का निर्माण होता है और दोनों का समापन कहाँ होता है? तो अरब सागर में ही होता है। इसके अलावा अरब सागर में जो और नदियां मिलती हैं, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी नदी। जो मांडवी नदी है गोवा इसी के तट पर है। किस नदी के तट पर? मांडवी नदी के तट पर। यहीं पर ज्वारी नदी है, सरावती, गंगा वैली, पेरियार और भरत पूजा। ये जो सारी नदियां हैं यह अरब सागर में आकर समाप्त होती हैं। बाकी इसके अलावा जो अन्य नदियां हैं वो सभी बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबाई के अनुसार सही क्रम क्या है? तो लंबाई के अनुसार सबसे बड़ी गंगा है। अभी आपको बताया कि भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा ही है, जिसका उद्गम गंगोत्री हिमानी उत्तराखंड से होता है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। उसके बाद जो नदी आती है यमुना नदी। यमुना नदी की लंबाई है 1376 किलोमीटर है और यमुनोत्री से इसका उद्गम होता है। किसका? यमुना नदी का, उत्तराखंड से ही। उसके बाद नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की जो लंबाई है 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसका उद्गम होता है और यह अरब सागर में जाकर मिलती है। उसके बाद महानदी। महानदी का उद्गम है जो छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से होता है और इसकी लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है। अलग अलग बुक में ये डेटा वेरी करता रहता है। कहीं इसका जो लंबाई है आपको 890 देखने मिलेगी, तो इसे ऑन एवरेज हम याद रखेंगे कि 900 किलोमीटर है महानदी की लंबाई। और एक चीज और याद रखेंगे कि जो महानदी है बंगाल की उड़ीसा के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है और इसी पर ही जो भारत का सबसे बड़ा लंबा बांध है हीराकुंड बांध उड़ीसा में, यहीं पर ही महानदी पर ही अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो हमने अभी देखा था कि यमुनोत्री हिमानी से या यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम होता है और यहीं पर एक बिंदु है बंदरपूंछ, वहां से उस पॉइंट से इसका उद्गम होता है। और एक ये दोनों कहाँ? उत्तराखंड में अवस्थित हैं। यमुना नदी की लंबाई अभी देखी कितनी थी? 1376 किलोमीटर थी। और जो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है? तो अभी देखा नहीं, यमुना की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो चंबल नदी है। उसके बाद बेतवा नदी और कैन नदी, ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो यमुना की। यदि सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो ये चंबल नदी है और जो चंबल नदी है मध्य प्रदेश के इंदौर के जानापावा पहाड़ी से निकलती है। और साथ ही इसी चंबल नदी पर यहाँ 3 प्रमुख बांध बनाए गए हैं, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा सागर बांध। ये भी एग्जाम में पूछा गया है तो हम याद रखेंगे। और साथ ही जो तीनों नदियां हैं यमुना की सहायक नदियां, इन तीनों का उद्गम मध्य प्रदेश से है। बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन से है और कैन नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश की कैमूर की पहाड़ियों से ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे नहीं पूछा था, तो चंबल, कैन, बेतवा आप देख सकते हैं तीनों नदियां यमुना की सहायक हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में याद रख लेंगे CBC, चंबल, बेतवा, कैन। और इनमें से कौन सी रामगंगा है जो आप देख सकते हैं? रामगंगा। तो रामगंगा किसकी सहायक है? ये है गंगा नदी। तो रामगंगा किसकी सहायक नदी है? तो यह गंगा की सहायक नदी है। जबकि यहाँ पूछा यमुना का, तो इसका आंसर कौन सी नदी नहीं होगा? तो रामगंगा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी तंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? तो आप ये देख सकते हैं पूरी गंगा नदी है यहाँ से। तो जो गंगा नदी है ये सारी नदियाँ किसके उत्तर से आ रही हैं और दक्षिण की तरफ से इस पे मिल रही हैं। और यदि हम जो सोन नदी की बात करें तो एकमात्र ऐसी नदी है जो उत्तर की ओर जाकर गंगा नदी में मिल रही है। ये कहाँ जा रही है? नीचे से दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोन नदी हो जाएगा। इसके अलावा जो इसके अदर ऑप्शन पे भी हम नजर डालेंगे कि कोसी नदी देख सकते हैं, ये कोसी नदी, फिर घाघरा नदी और एक गंडक नदी। तो ये है कोसी नदी, ये है गंडक नदी और ये है घाघरा नदी। तो ये जो चारों नदियां हैं, काली नदी या घाघरा या कर्णाली नदी, गंडक नदी और कोसी नदी, इन चारों का उद्गम होता तो नेपाल से है, परंतु यह भारत में आकर गंगा से मिल जाती हैं, अर्थात ये गंगा की सहायक नदियां बन जाती हैं। तो ये भी हम याद रखेंगे। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि गंडक नदी का उद्गम किस से होता है? तो नेपाल से होता है। या फिर ये पूछ लिया जाता है कि गंगा की ऐसी सहायक नदी बताइए जिसका उद्गम भारत के बाहर से होता है, तो कोसी नदी से होता है। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि यह इतना अधिक मार्ग परिवर्तन करती है और इसमें इतनी अधिक बाढ़ आती है जिस कारण इसे बिहार का शोक कहते हैं। और कोसी नदी का उद्गम भी नेपाल से होता है, परंतु बिहार से होते हुए यह कहाँ मिल जाती है? बाद में गंगा में यह मिल जाती है। तो यह चारों नदियों को हम याद रखेंगे। काली नदी को हम शारदा नदी भी कहते हैं और घाघरा नदी को नेपाल में कर्णाली रिवर भी कहते हैं। उसके बाद जब दोनों ये मिलती हैं तो इसके बाद इसे घाघरा नदी कहते हैं। यह किसकी सहायक नदी है? तो यह चारों नदियां
जो है गंगा की सहायक है और इनका उद्गम कहाँ से होता है, नेपाल से होता है। परंतु यहाँ आपसे पूछा गया है कि गंगा नदी तंत्र की कौन सी सहायक नदी है जो उत्तर की ओर बहती है। तो जो यहाँ से देख सकते हैं सोन नदी, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है और यह उत्तर की ओर जाते हुए पटना के समीप नर्मदा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो अभी हमने देखा था कि यहाँ पर पूछा है तो कौन सी नदी है, जो गंडक है, कोसी और टॉन्स है। तो ये गंडक, कोसी और टॉन्स नदी है, ये तो इसकी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। परंतु चंबल नदी अभी देखा था, इसकी ट्रिक थी सीबीसी। तो चंबल, बेतवा और केन नदी किसकी सहायक नदियां थी, तो यमुना नदी की सहायक नदियां थी। और जो तीनों सहायक नदियां हैं मध्य प्रदेश से निकल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। तो जो भागीरथी नदी अभी हमने देखा, ये कौन सी नदी है, भागीरथी नदी। और बाद में जब भागीरथी नदी से अलकनंदा मिलती है, इसके बाद ही इसे गंगा के रूप में जाना जाता है। तो भागीरथी नदी है कहाँ से निकलती है, तो हिमानी गंगोत्री का जो गोमुख नामक स्थान है वहां से निकलती है। कौन सी नदी, भागीरथी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में यारलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होगा यारलुंग जंगबो है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, यारलुंग जंगबो कहते हैं। और यह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, जबकि बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो हमने अभी देखा था कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होता है और इसे तिब्बत में यारलुंग जंगबो कहते हैं। और असम में इसे हम क्या कहते हैं, तो असम में इसे हम दिहांग कहते हैं। जब यहाँ पर प्रवेश करती है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं और असम में इसी का नाम ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। और जब यही ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश, देख सकते हैं बांग्लादेश है, बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये इसके 4 नाम होगा, एक बार ब्रीफ में देखेंगे। सबसे पहले तिब्बत में से हम किस नाम से जानेंगे, यारलुंग जंगबो के नाम से जानेंगे। और जब यही नामचा पर्वत पर्वत से होकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग नदी कहते हैं या दिहांग रिवर कहते हैं। इसके बाद इसे जब हम असम में प्रवेश करती है यह नदी, तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और जब यही ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और साथ ही ये देखेंगे कि जो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी कुल लंबाई कितनी है, तो यह 2900 किलोमीटर है। परंतु भारत में इसका प्रवाह केवल कितना होता है, 916 किलोमीटर ही इसका प्रवाह हो पाता है। इसके बाद यह बंगाल में एंटर कर जाती है और जब यहाँ से गंगा नदी आकर इसमें मिलती है तो यह एक सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है और समुद्र में यह मिल जाती है। तो इसके बारे में फिर यारलुंग जंगबो नदी किसको जाना जाता है, तो इसका क्या आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत चीन में ही इसे यारलुंग जंगबो नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है अभी देखा कि हमने तिब्बत से निकल रही है, यहाँ से भारत के बाहर से, और यह नामचा पर्वत के बाद से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, तो ये है देबांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी, कोपली, ये इसके लेफ्ट साइड में है। कई बार क्या होता है स्टूडेंट इसका लेफ्ट राइट डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो इसमें कैसे करेंगे, इसको मान लेंगे जैसे कोई जीव है, छिपकली है, तो इसका ए क्या हो गया, ये राइट हो गया, ए इसका माउथ है और ये इसके पैर हैं, बैक साइड है, और इसका फ्रंट साइड है, तो इसका ये राइट हैंड हो गया और ये लेफ्ट हैंड हो गया। तो इसे ऐसे ही याद रखेंगे। तो इसे जो लेफ्ट साइड है तो इसकी एक ट्रिक है, दिल मतलब देवांग, ला मतलब लोहित, धक मतलब धनसिरी और कोपली नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में एक और फैक्ट याद रहेंगे कि आयतन के अनुसार यह सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी ही है जो सबसे चौड़ी नदी है भारत की। और इसके यदि राइट साइड की बात करें इसकी सहायक नदियों की, तो सुबनसिरी, मानस, संकोसी और तीस्ता नदी इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और जो लोहित नदी है उसका कलर थोड़ा सा रेडिश होता है लाल रेत के कारण, तो इसलिए इसे खूनी नदी भी या ब्लडी रिवर भी कहते हैं। किस नदी को, लोहित नदी को। और लोहित किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की है। आप इस वीडियो में लगभग सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को इसमें ऐड किया गया है, तो आप इसे अंत तक देखिए। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो नीचे कुछ ऑप्शन दिए हैं, बराक नदी, सुबनसिरी और लोहित। तो अभी हमने देखा था कि जो सुबनसिरी है ये आप देख सकते हैं, सुबनसिरी है राइट साइड से आकर मिल रही है, और ये लोहित नदी है, ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, अभी हमने देखा। और इसकी ट्रिक भी देखी थी कि यदि कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि बाएं तरफ से आकर कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है, तो इसकी ट्रिक हमने देखी थी, दिल, धक मतलब दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपली। इसके अलावा यदि कोई और रिवर आ जाए इसकी सहायक रिवर, तो वो किस साइड से हो जाएगी, राइट साइड से हो जाएगी। तो सुबनसिरी और लोहित तो किसकी सहायक नदियां हैं, तो यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। परंतु बराक नदी है यह मणिपुर में बहती है और यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में मैंने आपको मैप के माध्यम से नदियों को समझाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी आपके एग्जाम में मददगार साबित होगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।